ओ गंगापुत्र भीष्म आप ही हैं? हाँ, क्षमा कीजिएगा, मैं आपको पहचानता नहीं था, इसलिए इतनी बातें मैं बोल गया। लेकिन गंगापुत्र, एक बात ये भी तो है कि दूध का जला हुआ व्यक्ति मठा भी फूंक फूंक करके पीता है, ये कहावत तो आपने सुनी है। हाँ, बिल्कुल सुनी। द्रोण के आंखों में आंसू आ गए, बोले मैं दूध का जला हुआ हूं गंगापुत्र, इसीलिए मैं इतनी बातें बोल गया, आप उनको अन्यथा मत ले। आंसू आपके आंखों, ऐसी क्या बात है, आप मुझे बताओ। अब आप गंगापुत्र हैं तो मैं जरूर आपसे बताऊंगा। महाराज, मैं और पांचाल प्रदेश का नरेश द्रुपद, हम दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ा करते थे और हम दोनों में परस्पर बड़ी प्रीति थी, प्रेम था। द्रुपद पढ़ने में कमजोर थे, जो गुरुदेव उनको सिखाते थे वो याद नहीं कर पाते थे, फिर रात्रि में मैं उनको याद कराता था। तो द्रुपद ने मुझे ये वचन दिया था, द्रुपद कहा करते थे कि मित्र, जब मैं राजा बनूंगा ना, जब मेरे पिता मुझे राजा बनाएंगे तो राजा बनते ही मैं अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा और दोनों मित्र शानो शौकत से जीवन जिएंगे। मैं कहा करता था ठीक है। खैर, अध्ययन पूरा हुआ, वो अपने राजमहल में चले गए, मैं अपनी झोपड़ी में आ गया। वो राजा बन गए, मुझे खबर मिली वो राजा बन गए हैं। मैंने मानसिक शुभकामनाएं उन्हें दे दिया। मैं कभी पांचाल राज्य में गया नहीं। मेरा विवाह हुआ, मेरे पुत्र उत्पन्न हुआ, मेरा पुत्र बड़ा। एक दिन ऋषि कुमारों के बीच में खेल रहा था। ऋषि कुमार दूध पी रहे थे और मेरे बच्चे को चिढ़ा रहे थे कि तुमने कभी दूध पिया? अब मेरे पास इतना भी धन नहीं था कि एक गाय का मैं विक्रय कर लूं, बच्चे के लिए दूध मिल जाए, इतना भी मेरे पास नहीं था। तो मेरा बच्चा आकर माँ के आगे रोने लगा, माँ मुझे दूध चाहिए, दूध चाहिए, दूध चाहिए। और तब बहुत समझाया, बालक नहीं मान रहा था। तब मेरी पत्नी ने आटे को घोल करके उसको पिला दिया कि बेटा ये दूध है। वो पी गया। अब उसको तो पता नहीं था दूध का क्या स्वाद होता है, और स्वाभिमान में मस्तक ऊंचा किए हुए वो फिर बच्चों के बीच में जाके खेलने लगा। बच्चों ने कहा दूध पिया, उसने कहा पिया। एक बच्चा ये सब देख रहा था, उसने कहा दूध नहीं, तेरी माँ ने तो आटा घोल करके तुझे पिलाया है, जब गाय नहीं तो दूध कहाँ से मिलेगा। तो फिर बालक रोने लगा। मेरी पत्नी ने कहा कि आप बड़ी बड़ी बातें करते थे कि राजा द्रुपद मेरा मित्र है, तो राजा द्रुपद मित्र आपका है, तो अब तो वो राजा है, आधा राज्य देने को कह रहा था। आप कह रहे हैं मैं राज्य लेकर क्या करूंगा, मैं तो ब्राह्मण हूं, मुझे राज्य से क्या प्रयोजन। तो एक गाय तो आप मांग सकते हो ना, याचना कर लो कि मित्र एक गाय दे दो जिससे मेरे बालक को दूध मिल सके। तो जब मेरी पत्नी ने मुझे ऐसा कहा तो मेरे मन में आया और मैं पांचाल नरेश राजा द्रुपद के दरबार में उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। जब मैं सामने गया, कौन हो, उसने पूछा। मैंने कहा कि राजन आपने पहचाना नहीं, मैं आपका बचपन का मित्र हूँ, हम तुम दोनों गुरुकुल में एक साथ विद्या अध्ययन करते थे, मैं आचार्य द्रोण। उसने कहा भिखारी कहीं के, तू मेरा मित्र कैसे हो सकता है? मेरी क्या जरूरत कि एक भिखारी ब्राह्मण को मैं अपना मित्र बनाऊं? मैंने याद दिलाया, मैंने गाय की याचना भी किया। उसने कहा मैं तुझे पहचानता ही नहीं, तो मैं गाय कैसे दूं? मैंने कहा ब्राह्मण होने के नाते दे दो, राजा हो आप, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण होने के नाते दे दो। उसने कहा मैं नहीं जानता कि तू कौन है, ऐसे कैसे मान लूं तू ब्राह्मण है। मुझे ठुकरा दिया और सेवकों से कहा इसको धक्का दे करके बाहर निकाल। बस तभी से क्षत्रिय समाज से मेरा विश्वास हट गया था। लेकिन अब आज गंगापुत्र भीष्म चूंकि सामने खड़े हैं, इसलिए आप पर अविश्वास हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, हम
आपके राजकुमारों को शिक्षित करेंगे और उन्हें गंगापुत्र भीष्म राजमहलों में ले आए, यथोचित स्थान उन्हें प्रदान कर दिया। आगे क्या घटना घटित होती है इसकी चर्चा कल करेंगे।